जा रहे हैं और ग्रुप सी का ये तीसरा मुकाबला रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम जागृत मराठा रानाल। टॉस को जीता है जागृत मराठा रानाल टीम के कप्तान ने। पहले गेंदबाजी उन्होंने चुनी है। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर शाहिद शेख आइकॉन प्लेयर और उनके साथ बायत के संदेश केणे। पहली गेंद लेकर ऋषभ काठे। थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद थी लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ गैप में निकाल दिया है। स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये बल्लेबाजी का गब्बर है। दोस्त उसे गब्बर नाम दे चुके हैं और आते ही देखिए गब्बर की गर्जना आपने सुनी। बल्लेबाजी का ये बब्बर शेर और उसका नाम है गब्बर। शाहिद शेख बहुत शालीन अंदाज में बॉल के लेंथ को पिकअप किया था और वो चौके को जड़ दिया। एक तरफ शाहिद शेख है तो दूसरी तरफ प्रीतम बारी है। देखना है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। दोनों भी टीमें अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। ओ इस बार तो बल्ला ही हाथ से निकल गया। हालांकि वाइट गेंद है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है आपके हाथ से बल्ला छूट जाता है और थोड़ा सा नाराज़ होंगे, लेकिन कभी कभी हाथ में पसीना भी आता है खिलाड़ियों के। देखिए पहले टेनिस क्रिकेट में बल्ले के हैंडल के ऊपर रुमाल बांधकर खिलाड़ी खेलते थे जब पसीना ज़्यादा आता था, लेकिन आजकल इनर ग्लव्स भी आ चुके हैं। जी हाँ, और ग्रिप्स भी बेहतर आजकल देखने को मिलती है। ऋषभ काठे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ड्राइव किया है। गैप में खेला हुआ स्ट्रोक पॉइंट और कवर के दरमियान से कम 2 रन तो मिलेंगे यहाँ पर। अच्छी फील्डिंग ज़रूर देखने को मिली है। बैट का फेस खोलते हुए ड्राइव किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट। शाहिद शेख के पास स्ट्रोक की जो रेंज है वो बहुत ही लाजवाब है और महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के टेनिस क्रिकेट का एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, जो अपने फिटनेस पर अपने क्रिकेट पर बहुत ध्यान देता है, ऐसा शाहिद शेख। अम्बिवली से बिलोंग करते हैं शाहिद शेख। ऑन द राइज खेलना चाहते थे, थोड़ी सी चहलकदमी की थी उन्होंने, लेकिन इस बार बीट हुए। ज़रूरी है वापसी करना ऋषभ के लिए। देखिए जो ये क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है इसमें तमाम खिलाड़ियों को एक जिम्मेदारी के साथ खेलना है। मुझे टीम में क्यों लिया गया है, मेरे से क्या अपेक्षा है, मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ, ये सवाल हर खिलाड़ी को भिवंडी प्रीमियर लीग में जो खेल रहा है उसे अपने आप को पूछकर ही क्रिकेट खेलना चाहिए। शाहिद के लिए एक डीप एक्स्ट्रा कवर रखा गया है और एक डीप मिड विकेट। ये 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर इस समय। बेहतरीन गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा और शानदार कैच विकेट कीपर द्वारा। शाहिद शेख आउट। ऋषभ अपने गेम प्लान पर काम करते हुए निरंतरता दिखाई दी और एक फुलर लेंथ की गेंद शाहिद शेख अपने स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे और जड़ में लगकर विकेट कीपर द्वारा एक लाजवाब कैच और ऋषभ वहां पर अपनी टीम के लिए खुशियां लाते हुए। ऋषभ काठे इसी के लिए तो जाने जाते हैं, ग्रामीण और सिटी क्रिकेट में साइश खारबाव के लिए खेलते हैं और नई गेंद से विकेटें चटकाते हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ, थोड़ी सी मूवी गेंद और क्रीज में से ही बल्ला फेंक बैठे थे। वहाँ पर ड्राइव लगाना चाहते थे शाहिद शेख, बल्ले का मोटा सिरा लगा और एक बेहतरीन कैच वहाँ पर प्रीतम बारी द्वारा। 6 रन बनाकर शाहिद आउट हुए हैं। पहला नुकसान काफ़ी जल्दी हुआ है 7 के योग पर। प्रीतम बारी ये भी एक बहुत ही उत्कृष्ट हरफन मौला खिलाड़ी के रूप में देखे जाते हैं। पिछले साल चैलेंज स्पोर्ट्स से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और उप विजेता रहे थे चैलेंज के लिए। इस साल वो हम देख रहे हैं कि मौका उनको दिया गया है। यहाँ पर जागृत मराठा रानाल टीम के लिए, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए अब नए बल्लेबाज साहिल शेख। वैसे रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पहले सीज़न में भी ये टीम थी, लेकिन जागृत मराठा रानाल एक नई टीम आई है इस नए सीज़न में। बीपीएल का ये दूसरा संस्करण, जगह भी बदली गई है, टीमें भी काफ़ी बदल गई है। अच्छी गेंद थी, स्टंप्स पर बैट का फेस खुला है, गली में खेला और 1 रन। साहिल शेख भी बढ़िया फॉर्म में है इस सीज़न में, काफ़ी सारी उम्मीद है उनसे। भिवंडी ग्रामीण प्रीमियर लीग में बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा था। सिंगल के साथ उन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया है। अभी भी पहले ओवर का खेल चल रहा है। रन संख्या 8, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए भिवंडी प्रीमियर लीग एक ब्रांड बन गया है। जब कोई चीज़ ब्रांड बनती है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। 6 जो नए टीम्स आए
उसमें जैसे हमने देखा माहिरा स्पोर्ट्स, जागृत मराठा रानाल कही है, उसके अलावा अगर हम देखते हैं एनके स्पोर्ट्स खांडवाल कही है। तो ये जो भी नई टीम है, मतलब एक मिसाल के तौर पर गाँव देवी 3 स्टार, तो ये नई टीमें कब आती है? जब अल्ताफ बाली और BC4 आपके सामने एक अच्छा शो रखते हैं। शो की जो ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वासार्हता जिसको कहा जाता है, वो बड़ी है। इस बार ओवर पिच के ड्राइव किया है वाइडिश मिडॉन की तरफ और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे सिंगल के लिए, कोई दिक्कत आई नहीं। सिंगल के साथ संदेश ने भी अपना खाता खोल लिया है। दोनों भी बल्लेबाज 1-1 पर बैटिंग करते हुए एक ओवर का खेल समाप्त। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई, स्कोर है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अजय, एक योगा योग की बात पिछले 7 दिन में जो मैंने देखी, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि 10 में से 9 कैप्टन जब टॉस के लिए आते हैं और कॉल देते हैं तो BPL का ही कॉल देते हैं। BC4 के कॉल बहुत रेयर हमें देखने को मिलते हैं और BPL कॉल जो है वो सही जा रहा है। ये किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले तो जो कप्तान कमेंट्री सुन रहे होंगे ये बात ज़रूर वो नोट करेंगे, लेकिन टॉस उतना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे तो नहीं लगा है अभी तक, जिस तरह का खेल हुआ है। और वैसे भी मेरा तो ये मानना है कि टॉस परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण ज़रूर रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके खिलाड़ी है, उनकी एबिलिटी है, उनके स्किल्स है, जिसके बलबूते पर आप मैच जीत सकते हो। टॉस आपको कंडीशन से अवगत कराता है, लेकिन काम तो खिलाड़ियों को ही करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको काम करना है। गेंदबाजी कर रहे हैं तो विकेट लीजिए, बल्लेबाजी कर रहे हैं तो रन बनाइए, क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं तो कैचेस लीजिए, रन आउट कीजिए, विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो टीम को संभाल कर रखें और अच्छे विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश कीजिए। इस वक्त परिस्थितियां थोड़ी विपरीत है। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर संदेश केने 1 बॉल 1, साहिल शेख 1 बॉल 1, पवन केने नया ओवर लेकर आ रहे हैं इस वक्त हाजी समझ से टेंट से। गोरसई के सामने गोरसई का खिलाड़ी है, और क्या ये डायरेक्ट हिट लगा है? 22 का इशारा, बैट्समैन सुरक्षित है अपने क्रीज में, रन चुरा लिया गया है वहाँ पर दोनों बल्लेबाजों द्वारा। एक भागीदारी चाहिए, जैसे महेंद्र माघे को हमने भागीदारी सुरेश के साथ करते हुए देखी। मंत्र यही है, सबसे बड़ा योग कि दोनों बल्लेबाज रन बनाने में करें एक दूसरे का सहयोग। एक पार्टनरशिप चाहिए यहाँ पर 15-20 रनों की, और अगर कोई विकेट गिरता नहीं है उस दौरान अगले 2 ओवर में, तो मैं समझता हूँ कि 3 ओवर के बाद एक 25-30 या 35 के आसपास, 25 से 35 का स्कोर शुड बी अ गुड रिकवरी। जी हाँ, और विकेटें रहेंगी हाथ में तो डेथ ओवर्स में आप अच्छे खासे रन्स बना सकते हो। आज उम्मीद से परे खेल चला है, जिस तरह से पहले ही मैच में तहलका मच गया। 105 रनों का जो स्कोर बनाया गया था उसको चेज़ किया गया चैलेंज स्पोर्ट्स द्वारा। बिलाल शेख की वो खूबसूरत पारी कोई भी नहीं भूलेगा। और उसी मैच में थॉमस डायस का भी गजब का प्रदर्शन, 81 रनों की सबसे बड़ी पारी इस BPL की हमने देखी। और उसके बाद भी जो मैचेस हुए हैं कहीं ना कहीं थोड़े हाई स्कोरिंग हुए हैं। आज हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद थोड़े लो स्कोरिंग मैचेस होंगे। पुल करने की कोशिश, बल्ले का किनारा, एक और शानदार कैच प्रीतम बारी द्वारा, एक और विकेट। A1 पवन और प्रीतम बारी। देखिए, कहते हैं ना कि डॉक्टर की लिखावट को केवल मेडिकल स्टोर या कंपाउंडर ही पढ़ सकता है। पवन केने के गेंद को पढ़ लिया था वहाँ पर, बैटर खेलने गए और प्रीतम बारी ने स्टंप से चिपक कर एक बेहतरीन विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश किया और साहिल शेख की पारी 2 गेंदों में 1 रन पर ख़त्म होती हुई और जागृत मराठा रानाड़ पर इस वक्त जागरूक रहकर क्रिकेट खेलने की बारी आई है। अजय, एक और स्टैटिस्टिक्स साहिबा मोमिन बता रहे हैं, कैच आउट के रूप में गिरने वाला ये 302वां विकेट थे। बहुत बड़ा नंबर है। हालांकि ये उम्मीद होती भी है टेनिस बॉल क्रिकेट के खेल में, क्योंकि बड़े हिट्स लगाने के चक्कर में कई बार बल्लेबाज कैच आउट होते हैं। साहिल जल्दी आउट हुए और अपनी टीम को मझधार में छोड़कर चले गए हैं। आमतौर पर 302 आते ही दफ़ा 302 की याद आती है जो बचपन से हम फिल्मों में देखते आ रहे हैं। लेकिन यस, साहिबा मोमिन, एक्सेलेंट स्टैटिस्टिक्स, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अलग अलग रंग बिरंगी पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन। एक्सेलेंट जॉब साहिबा मोमिन एंड अल्पेश गायकवाड़। और देखिए, क्रिकेट आंकड़ों का ही खेल है, या आंकड़े ही रोचकता पैदा करते हैं क्रिकेट के खेल में।
और इस तरह के रोचक रोचक आंकड़े जब हम तक पहुंचते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है कमेंट्री करने में भी। स्विच हिट लगाने का प्रयास अक्षय थेटे द्वारा, अपील हो रही है। विकेट कीपर ने गेंद को कैच किया है, लेकिन अंपायर का मानना यह है कि गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से उनके फोरआर्म को छूकर चली गई है गेंद। और अच्छी विकेट कीपिंग, क्लोज कीपिंग जब आप करते हो तो उतना आसान नहीं होता है गेंद को कैच करना। साहिल का जो डिसमिसल हमने देखा, इनसाइड एज लगा था, उसके बावजूद भी गेंद को कैच किया था प्रीतम ने। अक्रॉस द लाइन खेला है, मिड विकेट सर्कल के अंदर है, लेकिन उस खिलाड़ी से गेंद रुकी नहीं। डीप से खिलाड़ी आए, तब तक एक रन लेने का अवसर। काफ़ी धीमी शुरुआत है, दबाव में नजर आ रहे बल्लेबाज रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। स्कोर इस समय 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। विकेट कीपिंग एक कला है। देखिए 10 में से 9 लोग जो है वो बैटर बनना चाहते हैं या तो बॉलर बनना चाहते हैं। विकेट कीपर बहुत कम लोग बनना चाहते हैं क्योंकि उसमें दबाव ज़्यादा है। और ज़्यादातर ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स जो है वो विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहे हैं। ये बाहर की तरफ निकाला था पवन ने, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी थी वाइड। काफ़ी दिशाहीन गेंद रही पवन की। लेफ्टी के सामने लेफ्टी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहता है हमेशा। तेज किया इस बार, इनसाइड एज लेकर गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र में। दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं, बढ़िया फील्डिंग पप्या की। देवेंद्र उर्फ पप्या खारिक, एक ही रन। ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स विकेट कीपिंग इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि टीम में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो ऑल ओवर इंडिया की बड़ी बड़ी टीमें अगर उसको आप देखते हैं तो उसमें 11 के 11 मैच विनर्स होते हैं, इसलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी आम नज़र आती है। इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, एक और वाइड गेंद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ा लंबा चल रहा है पवन केणी का पहला ओवर। अतिरिक्त रन कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं। स्लॉक स्वीप, गेंद हवा में है, ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचे लेकिन कैच ड्रॉप और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है। इसे कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा। कैच भी ड्रॉप हुआ और चौका भी चला गया। 2 ओवर 18 रन 2 विकेट और ये टूर्नामेंट का 251वां चौका था। देखिए इस तरह के कैचेस आसान नहीं होते, लेकिन अजय मेरा आज भी ये मानना है कि जब आप पेशेवर क्रिकेट खेलते हैं या बहुत बड़े कंपटीशन में खेलते हैं तो हमारे पास ये सब चीज़ों के लिए एक कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। मतलब कैच लिया जा सकता था, ये छूटा है, कड़वा सच है और उसको एक्सेप्ट करना होगा। जी हाँ, गली मोहल्ले वाले क्रिकेट में तो ठीक है, लेकिन जब आप स्पर्धात्मक क्रिकेट खेलते हो तो वहाँ पर आपको इस तरह के कैचेस लेने चाहिए। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। पावर प्ले का खेल कहीं ना कहीं जागृत मराठा राणाल टीम के पक्ष में रहा है। 2 विकेट्स चटकाए हैं, मात्र 18 रन उनके पहले 2 ओवर्स में उन्होंने खर्च किए हैं। और अब बॉलिंग में परिवर्तन, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर प्रीतम बारी आक्रमण पर आते हुए।
अगले टॉस की तरफ इस वक्त हम बढ़ रहे हैं। So, one more time, a very warm welcome all of you all to BC4 presents and Altaf Bali presents भिवंडी Premier League Season 2 और हमारे साथ दोनों टीम्स के कैप्टन और सिद्दिक भाबे. My co-anchor is here with us. यस, नईम शेख साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। खेलने वाली टीमें माहिरा स्पोर्ट और एसके एंटरप्राइजेस। जी कहिए. बीपीएल कहना है शुमाइल सूसे का और देखना है क्या आया है। BC4 आया है. बहुत शुक्रिया। माहिरा स्पोर्ट्स ने टॉस जीता। तो आपने टॉस जीत लिया है. कितना इंपॉर्टेंट था ये टॉस जीतना आपके लिए? पहली मैच के बाद तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी अब टॉस जीत के फील्डिंग लेंगे, क्योंकि आज सुबह से हम देख रहे हैं कि जितनी भी टीमें बाद में बैटिंग करी है चेस करके उन्होंने जीता है, तो हम भी कोशिश करें हम ये इनको कम रन पर रोक कर चेस करें हम। तो सबसे पहले आप किस बॉलर को भेजेंगे फील्ड पे? अभी जो था हमारा ओपन का है, राहुल जुकाड़िया है, यासर शेख है, सभी बॉलर अच्छे टच में हैं और अच्छी बॉलिंग करेंगे इंशाल्लाह इस बार। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2. इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो वाकई में बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज है बीपीएल। अगर मैं इसके जैसे मैंने सुबह ही कहा था, अगर मैं इसको कोई अल्फाज दूंगा तो वो लिमिटेड हो जाएगा, तो ये स्पीचलेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पीचलेस है। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच. शुमाइल, एक ही सवाल, टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही करता। आपको बल्लेबाजी दी, कहाँ तक देख रहे? 70+। उम्मीद करें कि ये मैच जीतने की कोशिश करेंगे। कोशिश पूरी रहेगी इंशाल्लाह। All the best, both captain. The news from the toss box is Mahira Sports won the toss and they elected ball first. Is back to the commentary box. वेलकम अजय गरत। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं भिवंडी प्रीमियर लीग की अद्भुत दुनिया में, जहां पर लक्ष्य है 71 रनों का। गेंदबाजी की तैयारी। जय की ये गेंद बहुत खूबसूरती के साथ पुल किया है, शानदार स्ट्रोक वहां पर पवन केणी के बल्ले से। लगातार ये दूसरा अच्छा स्ट्रोक, इस बार 6 रन मिले हैं, पहली गेंद पर चौका हासिल किया था। बॉटम एंड का अजय गरत इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता। तालुका क्रिकेट में एवन पवन, एवन शॉट था ये। प्रीतेश पाटिल, उमर खान, कहीं नाम है, सचिन भोयर, ये वो युवा खिलाड़ी हैं जो बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। स्कोर इस वक्त तेज़ी से बढ़ता हुआ 10। पवन केनी को भेजा इसलिए गया अटैक। जी हाँ, उनके साथ केदार पाटिल आए हैं। ये नीचे रहती हुई गेंद थी और इन गेंदों से थोड़ा बच के रहना होगा कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को। अच्छी शुरुआत की है पवन केणी ने। जयतुरे विकेट टेकिंग ऑप्शन है, इस सीज़न में लगातार विकेट्स निकाले हैं उन्होंने सिटी क्रिकेट में। यस, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। युवा गेंदबाजों में बहुत ही ज़बरदस्त जयतुरे और विनीत माली। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओह, इस बार कैच का मौका था, हालांकि मुश्किल अवसर और तेज स्ट्रोक खेला गया था बॉलर की दिशा में। कोशिश अच्छी की थी वहां पर जयतुरे ने, लेकिन हाथ में गेंद चिपकी नहीं, यही कहा जा सकता है। देखिए, इस तरह के कैचेस लिए नहीं जाते, हाथों में बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं। अनुमान सही था लेकिन छिटक गई। धीमी गति की
गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, वेट करते हुए खेला था। कहीं ना कहीं ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन बॉलर की दिशा में चली गई थी। अच्छी वापसी करते हुए जयतुरे, एक और अच्छी गेंद, लगातार धीमा डाल रहे हैं, कटर्स का अच्छा उपयोग कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में जयतुरे। ये लगातार तीसरी डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ है 10 पर। जागृत मराठा रानाल 71 रनों का पीछा कर रही है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सामने। लगभग 12 का आस्किंग रन रेट चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, और समझ सकते हैं कि शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है क्योंकि पवन केने इस सीज़न में गजब के फॉर्म में। इस बार अच्छा संपर्क है, लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा के बाहर लॉफ्ट कर दिया गेंद को 6 रनों के लिए। स्टैंड एंड डिलीवर, ना पवन केने अपनी जगह से 1 इंच हिले, ना किसी को हलने दिया। क्या शॉट खेला है, स्टैंड एंड डिलीवर। यू कैन सी देयर इन रिप्ले, दिस इज अ terrific power back stroke with the straight bat all the way to the into the stand for a great shot. This is a Pawan Kene even shot. जिस काम के लिए पवन को ओपन करने के लिए भेजा गया है वही काम करते हुए एक आदेश उनको दिया गया है कि आपको सिर्फ अटैक करना है और पावर प्ले में जितने हो सके उतने रन्स बनाने हैं। और वैसा यदि वो कर पाते हैं पावर प्ले में तो फिर बाद में आने वाले बल्लेबाजों के लिए काफ़ी आसानी हो सकती है। 71 का टारगेट है, पहले ओवर के बाद स्कोर हुआ है 16 रन बिना किसी नुकसान के। I think very expensive turn from Jaiture, consider 16 runs, and Jagrut Maratha up to the asking run rate. हालांकि पवन को आउट करने का मौका ज़रूर उत्पन्न हुआ था लेकिन हाफ चांस था और मैच जीतना है तो हाफ चांसेस को भी फुल में कन्वर्ट करना होगा। ये भिवंडी प्रीमियर लीग है। अगला मुकाबला माहिरा स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। एसके एंटरप्राइजेस को बल्लेबाजी की दावत दी। शाम का आखिरी मुकाबला जॉली स्पोर्ट कामतकर और रईस बिल्डर एंड डेवलपर। स्ट्राइक इस समय केदार पाटिल के पास, नया ओवर लेकर योगेश भोईर, मैन फ्रॉम हिवाड़ी। सिटी क्रिकेट में भी हम देखें तो रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए ही खेलते हैं और बीपीएल में भी उसी टीम के लिए खेलते हुए सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं इस वक्त हिवाली के योगेश भोईर। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे पोगांव के अन्ना नाना मेमोरियल कप में, अप्पा नाना मेमोरियल कप में। 2 ही मैच हालांकि खेले थे वहाँ पर उन्होंने, लेकिन 9 विकेट्स लिए थे। विकेट टेकिंग बॉलर है, विकेट चटकाने होंगे यहाँ पर। केदार पाटिल पहली मर्तबा स्ट्राइक पर, अच्छी तकनीक का परिचय देते हैं हमेशा केदार पाटिल। थ्रू द लाइन खेला है, हवा में फील्डर से पहले ही टप्पा खाती हुई गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन की जानिब। 1 रन लेने का अवसर वहां पर बैट्समैन के पास, अपना खाता खोलते हुए इस 1 रन की मदद से केदार पाटिल। टीम का स्कोर 17 रन और यहां से जीतने के लिए अभी भी 54 रनों की आवश्यकता है, 29 गेंदें शेष। विभाग प्रमुख भगवान भोईर जी शिवसेना हमारे बीच में आगमन हो चुका है, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप पाटिल उर्फ पप्पू सेठ, जागृत रानाल मराठा के ओनर, उनका भी हार्दिक स्वागत। बल्ले का बाहरी सिरा लगा है, अच्छी फील्डिंग, वहां पर हेजिटेशन है और रन आउट का मौका बना, उसको भुना लिया है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। पहला झटका लगता हुआ केदार पाटिल के रूप में जागृत मराठा रानाल टीम को। ये देखिए यस नो चलता हुआ और अच्छा सोच का थ्रो, निशाना ठिकाने पे योगेश का। महेश वाड़े साहब भी हमारे बीच में आ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। नारायण पाटिल साहब भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। भिवंडी प्रीमियर लीग दोपहर के सेशन का खेल चलता हुआ और नए बैट्समैन हर्षद चौधरी बल्लेबाजी को जा रहे। सत्रह पर पहला विकेट गंवा दिया है और इस तरह से बिल्कुल भी विकेट कोई भी बल्लेबाज फेंकना नहीं चाहता है, खासतौर पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज। लेकिन तालमेल की कमी रही, बल्ले का मोटा बाहरी सिरा लगा था और हरीश की वहां पर तारीफ करनी होगी। कप्तान ने शानदार फील्डिंग की, उसके बाद गेंद को लौटा दिया सही एंड पर बॉलर के पास और फिर बॉलर ने बाकी का काम पूरा किया। योगेश भोईर का सटीक निशाना देखने को मिला। नए बैटर क्रीज पर आए हैं हर्षद चौधरी, इस बार खड़े खड़े ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की जानिब, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 ही रन मिलेगा पवन को। पवन का खेलने का यही तरीका है, इसी तरह से वो तेज़ी से रन्स बनाते हैं और कई बार इसी तरह से
जल्दी आउट भी हो जाते हैं आक्रामक स्ट्रोक खेलने के चक्कर में। सिंगल डबल वाला क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं पवन केने। यस, लेकिन ज़्यादा देर तक अगर क्रीज पे रहे ना अजय गरत तो काम तमाम कर देंगे। जी हाँ, मेरे ख्याल से 3 ओवर्स तक भी टिकते हैं तो मैच को एक तरफा करने की क्षमता है उनके अंदर। ओह क्या शॉट है, जबरदस्त टाइमिंग, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। आगे रख दिया था, बिल्कुल सामने रख दिया था बैट्समैन के। इस तरह की गेंद मानो ऐसे के बल्लेबाज के ब्रेड पे मक्खन लगा के पेश करना है। जूसी ऑफ वाली थी, बिल्कुल आंखों के नीचे लॉफ कर दिया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर स्टैंड में 6 रन, ये भी स्टैंड एंड डिलीवर। जी हाँ, हर्षद चौधरी भी सीधे बल्ले से खेलने में माहिर है और हर्षद भी इस सीज़न में हम देखें तो अच्छा खेल रहे हैं। पिछले सीज़न में भी अच्छा खेले थे। स्क्वायर ऑफ द विकेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। इस बार केवल दिशा दिखाई, लाजवाब स्ट्रोक, 4 रन। इससे अच्छा शॉट नहीं हो सकता है। जाजिबुल नज़र स्ट्रोक गेंदबाज के पेस को बहुत खूबसूरती से यूटिलाइज किया था। आइए देखते हैं, सिल्की टच, लेट कट किया और गेंद ये देखिए बहुत लेट खेला था, लेट कट, गली के बगल से निकलती हुई स्क्वायरिश थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। पहली गेंद हाफ वाली मिली थी, उसको छक्के में तब्दील किया और कहीं ना कहीं उनको पता था कि गेंदबाज थोड़ा पीछे रखेंगे, उसके लिए तैयार थे। गेंद के लेग साइड में पहले ही खड़े थे। फिर से उसी दिशा से वही नतीजा, एक और चौका। अजय ऐसा लगता है मानो हम रिप्ले देख रहे हैं। सेम शॉट, सेम रिजल्ट, सेम बॉलर, सेम बैट्समैन। ये देखिए फिर इस मर्तबा गली के दाएं ओर से गेंद निकल गई थी। इसे कहते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है हर्षद चौधरी, मैन फ्रॉम दापोडे। काफ़ी खर्चीले साबित हुए अपने पहले ओवर में योगेश भोईर, 16 रन खर्च किए। 2 ओवर का खेल समाप्त। जागृत मराठा रानाल टीम की स्थिति काफ़ी अच्छी, रन संख्या 32, 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 4 ओवर्स में अब केवल 39 रनों की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रेट जो पारी की शुरुआत में 12 के करीब था वो 10 से नीचे आ गया है। I think Jagrut Maratha right on top now because large batting to follow, and just now only Kedar Patel is out in form of run out. Now very good total on the board, 32 for the loss of 1 wicket. Now asking run rate is I think below than 10. स्ट्रेट और लेट खेलने का कितना ज़्यादा फायदा बल्लेबाजों को मिलता है यहाँ पर, उसका उत्तम उदाहरण देखने को मिल रहा है हर्षद चौधरी की बल्लेबाजी में। पवन तो बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं, 8 गेंदों में 17 रन। हर्षद भी मैजिक टच में है, 3 गेंदें खेली है, 1 छक्का और 2 चौके उनके बल्ले से निकले हैं 14 पर बैटिंग करते हुए। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन अक्षय थेटे आक्रमण पर आते हुए, और ये एक ट्रम्प कार्ड बॉलर माने जाते हैं रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। यस, वो कहाँ भी खेले उनका जो परफॉर्मेंस रहता है अजय 100% रहता है। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। कप्तान ने तुरंत फील्ड को खोल दिया है। ऑन साइड में ज़्यादा प्रोटेक्शन बाउंड्री पर नज़र आता हुआ, 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर है ऑन साइड में, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर, 2 सर्कल के अंदर। शॉर्ट गेंद, कमाल का स्ट्रोक, जोरदार तमाचा दिया है गेंद को और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ओनली पवन कैन डू इट, ओनली पवन कैन डू इट। ये देखिए बैकफुट पे खड़े खड़े फोर्स किया है, हालांकि सीने के करीब गेंद को पाया था लेकिन जगह मिली थी ताकत को झोंकने के लिए। ये शॉट सिर्फ पवन के नहीं खेल सकते। जी हाँ, ये अद्भुत क्षमता है उनके अंदर। इस बार ऐसे लगा आंखें हटी है, गेंद हवा में है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और अच्छा कैच, डिप स्क्वायर लेग पर कोई गलती नहीं। ये करारा जवाब यहां पर देते हुए अक्षय थेटे बैट्समैन पवन को पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर विकेट। ये देखिए क्रीज के कोने से गेंद को किया था, अंदर कटी थी और नजरें हट गई थी, नजरें हटी मानो दुर्घटना घटी, आउट हो गए A1 पवन। जिस तरह से अद्भुत क्षमता पवन के अंदर है कमाल कमाल के स्ट्रोक्स खेलने की, उसी तरह की अद्भुत क्षमता है गेंदबाज अक्षय थेटे के पास। छोटे कद के होने के बावजूद भी अच्छे बाउंसर्स वो डाल सकते हैं, बिल्कुल कंधे की ऊंचाई तक आती हुई वो शॉर्ट पिच गेंद थी। आउट हो गए हैं पवन के ने, लेकिन अच्छी पारी खेली, 9 गेंदों में 23 रनों का योगदान दिया, बल्कि 10 गेंदें खेली, 230 का स्ट्राइक रेट, 10वीं गेंद पर वो आउट हुए।
कुल मिलाकर अपनी पारी में 3 छक्के लगाए पवन ने और 1 चौका। टीम का स्कोर अब 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बैटर आए हैं ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर प्रीतम बारी। हर्षित के पास स्ट्राइक। अक्षय थेटे चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। धीमी गति की गेंद, ड्राइव किया है, गेंद हवा में, उस ओर भी खिलाड़ी मौजूद है और इस बार साहिल ने कोई गलती नहीं की। एक और विकेट। ये तो खासियत है अक्षय ठेटे की, लगातार अपनी गेंदों में परिवर्तन करते हैं, वेरिएशन गजब का रहता है उनकी गेंदबाजी में और 2 पे 2 ले डाले। ये देखिए धीमी गेंद थी, लालच दी थी, लालच में आ भी गए और अजय घरत लालच सिर्फ बुरी बला नहीं बल्कि खूबसूरत बला है, एक बार गले लग गई तो गला ही दबा देती। जी हाँ, लालच था, हवा में खेलने के लिए मजबूर किया। हालांकि इस गेंद को ज़मीनी रास्ते से भी ड्राइव किया जा सकता था लेकिन नीचे रखने की कोशिश नहीं की बल्लेबाज हर्षित चौधरी ने और दोनों भी जो बल्लेबाज अच्छा खेल रहे थे दोनों को आउट कर दिया है 2 गेंदों के भीतर ही अक्षय थेटे ने। बहुत बड़े गेम चेंजर है अक्षय थेटे, बहुत बड़े मैच विनर है। कई मैचेस उन्होंने गेंद के साथ जिताए हैं रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। देखना है कि अब वो हैट्रिक पे आ चुके हैं। हैट्रिक लेते हैं तो तीसरे बॉलर बनेंगे। प्रीतम के पास स्ट्राइक। दोनों भी नए बैटर्स अब क्रीज पर। नए बैटर आए हैं अहमद बलेरे। तेज निकल गई थी गेंद, अंदर की तरफ लाए थे लेकिन लेग स्टंप के बाहर ग्लांस करने का प्रयास जरूर किया था बैटर ने। वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां से और 32 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए जागृत मराठा रानाल टीम को। यस, प्रीतम बारी जब भी खेलते हैं तो कुणाल दाते कहते हैं कि शाम में चाय के साथ खारी और क्रिकेट में बारी। इस मरतबा देखना है, बहुत खूबसूरत गेंद थी, काफ़ी नज़दीक से गई है और क्या गेंद कट के अंदर की जानिब आई थी। क्रीज के कोने का गजब का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर अक्षय ठेटे। तेज रफ्तार वाली ये इन कटर गेंद थी। एक स्लो गेंद भी देखिए हमने, बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल उन्होंने किया है, बहुत बढ़िया मिश्रण करते हुए। फिर से कोने से इस बार फुल टॉस बनी, ड्राइव कर दिया है सीधे बल्ले से। वी में खेला है, मिसफील्ड चिराग माली द्वारा। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और 2-2 खिलाड़ी आखिरकार उसको रोक नहीं पाए। 4 रन। 1-2 का 4, जहाँ पे 1 रन था वहाँ 4 रन दे डाले। आइए देखते हैं किस तरह इस शॉट को खेला था। प्रीतम बारी ने ड्राइव ज़रूर किया था, खिलाड़ी थे वहाँ पर। ये देखिए मिसफील्ड, पैरों से लगी, रिकोशेज हो गई और बीच में से निकल गई 4 रन। साफ साफ 3 रनों का नुकसान हुआ है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। 1-1 रन इस समय बेशकीमती। और ये गेंद नीचे रही है, बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए हैं प्रीतम बारी। अक्षय थेटे ने एक और विकेट झटक लिया है। कमाल की गेंदबाजी, एक ही ओवर में 3 करारे झटके दिए हैं। नीचे रही गेंद अंदर की तरफ आई और क्रीज में पाए गए हैं। वहां पर बहुत पीछे खेलने का प्रयास, एक ऐसी गेंद जिसको फ्रंट फुट पर खेल सकते थे लेकिन कहीं ना कहीं क्रीज में ज़्यादा पीछे जाकर बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास, ऑन साइड में टर्न करना चाहते थे, पूरी तरह से चूक गए और कोई शंका नहीं थी अंपायर के मन में। ऐसा लग रहा है अजय घरत की ये गेंदें आइकॉन खिलाड़ी के लिए बहुत घातक साबित हो रही। इससे पहले राकेश प्रभु भी इसी तरह की गेंद पे आउट हुए थे और इसी एंड से। स्कोर है इस वक्त 33 रन। 43 रन बने हैं। 28 रन और चाहिए बचे हुए 3 ओवर्स में। यस, 43। देखिए अभी भी मैच बना हुआ है। विकेटों को हम देखें तो बड़े विकेट जा चुके हैं 4 और अक्षय ठेटे ने कमाल की बॉलिंग की। कुल मिलाकर रन जरूर दिए उन्होंने 11 लेकिन 3 विकेटें ली। विकेट टेकर गेंदबाज। देखना है क्या गेंदबाजी में एक और परिवर्तन होता है या नहीं। पहले 3 ओवर्स के लिए 3 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। अक्षय थेटे का 1 ओवर बाकी है लेकिन अन्य गेंदबाजों को भी उनका साथ देना होगा यदि मैच जीतना है तो रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। कमेंट्री बॉक्स में वक्त हो रहा है परिवर्तन का। माइक्रोफोन पर अब सिद्दीक भाभी जी के साथ जोड़े जाएंगे कुणाल दाते। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से यस बिग बट ऑफ रानाल चिराग माली को बुलाया गया है। अहमद बलेरे जिनके नाम इसी ग्राउंड पे रिकॉर्ड है 28 गेंदों में बाली ट्रॉफी 2017 में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी और मात्र एक बैट्समैन है जिन्होंने सिटी क्रिकेट में 6 ओवर में सेंचुरी लगाई लेकिन उसके बाद उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं। बढ़िया गेंद आगे रखा था, ब्लाइंड स्विंग बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर।
चांगली सुरुवात चिरागकडून. ऑफस्टमच्या थोडासा बाहेर टाकला बॉल. पिचिंग झाल्यानंतर थोडासा खाली राहिला. बॅटचा स्विंग चांगला होता परंतु बीट करून बॉल बॅटला देखील गेला आणि फलंदाजाला देखील गेला. 43ला 4. बीपीएल में आईपीएल की मखमली आवाज़ वेलवेट वॉइस कुणाल दाते मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं. चिराग माली हाजी समझ से डिस्टेंस की तरफ से इस मरतबा फिर से कट करने की कोशिश. ये फारूक बर्डी का अंदाज, थोड़ा बाहर निकलते हैं फिर वाइट देते हैं और बकौल हरीश पंड्या माइकल जैक्सन स्टेप. लेकिन मेरे बकौल मानो इंग्लैंड के किसी चौराहे पे कोई स्टैचू खड़ा हो. राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए बिग बट रानाल. फिर से बढ़िया गेंद लेकिन फिर से कटी, फिर से वाइट. लेंथ बहुत परफेक्ट है लेकिन लाइन कहीं ना कहीं ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर है कुणाल. येस एक्झॅक्ट. लेन खूप चांगली आहे. लाईन थोडीशी खराब आहे. थोडासा बाहेर निघतोय बॉल. मागचे दोन्ही बॉल जर तसं पाहिलं तर थोडेसे बाहेरच निघाले. त्याच्याचमुळे वाईड बॉल देण्यात आलेले आहेत चिरागचे. परंतु पहिला बॉल चांगला टाकला होता चिरागने. त्या लेंथवर आणि त्या लाईनवर जर गोलंदाजी केली तर चिराग कमबॅक करू शकतो. देखिए जहाँ पर एक अच्छे शॉट के लिए फुटवर्क, जहाँ तक टाइमिंग और प्लेसमेंट है, एक अच्छी आइडियल गेंद के लिए उसकी लेंथ लाइन, उसका डायरेक्शन ये ज़रूरी होना चाहिए. खेल की शुरुआत होती भी चिराग माली दूर वाले छोर से. इस मरतबा अब वो लेग स्टंप के बाहर गए वाइट. अहमद भी बल्ला घुमा रहे, लगा तो मटका नहीं तो झटका. लेकिन अब तक वो भी तो कामयाब नहीं हुए हैं. हालांकि फाइन लेग ऊपर खड़ा था, सिर्फ टच करते तो गेंद निकल जाती. चिराग माली इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके पुल करना चाहते थे. बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई, कहीं ना कहीं रुक कर गेंद आई. अतिरिक्त उछाल रहा होगा, टाइमिंग नहीं हुई. 1 रन. आप जाकर पहला रन बनता हुआ अहमद के बल्ले से. एमएच बलेरे एक चांगला खेळाडू आहे परंतु सध्या आपण पाहिलं तर चिराग लाईन आणि लेनशी थोडासा संघर्ष करतोय. काही वाईट बॉल आले आणि त्याच्यानंतर एक चांगला बॉल त्याने पुन्हा एकदा टाकलाय. धावा झाल्या स्कोर बोर्डवर 47-71 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग सध्या सुरू आहे. टीम के कैप्टन सुनील पाटिल, डेविड वार्नर और भिवंडी इस वक्त सामना करें चिराग माली का. इस ग्राउंड पे बाली ट्रॉफी 2018 में उनकी खेली गई 2 से 3 बहुत ज़बरदस्त इनिंग है. चिराग माली फुल टॉस गेंद, वार्नर की पहली वार्निंग. 6 रन. आणि परफेक्ट जसं तुम्ही नाव ठेवलं तसाच हा फटका होता. डेव्हिड वॉर्नर स्टाईलनेच पाय वाकवला मागचा आणि पाठवला मिडविकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. काय फटका होता सुनीलच्या बॅटमधून. दमदार षटकार. वार्नर की पहली वार्निंग, घुटने पे बैठ के हूबहू डेविड वार्नर की तरह शॉट खेला. 6 रन. आइए फिर से देखते हैं कितना पावर बैक स्ट्रोक था. बैट की स्विंग को देखिए, फुल स्विंग ऑफ द बैट. स्कोर इस वक्त 53 रन हो चुका है. 53. धीरे धीरे हम कह सकते हैं कुणाल के जागृत मराठा इस वक्त मार्चिंग टुवर्ड्स टू द विक्ट्री. बिकॉज कैप्टन सीधी वार्निंग दे दी है. वहाँ पर कैप्टन ने डेविड वार्नर की पहली वार्निंग, गेंद को फेंक दिया उन्होंने मिड विकेट पर. 6 रन. चिराग माली, ओहो हो, क्या ये मैदान के बाहर या अंदर? बाहर गई. 6 रन. यही तो उनका अंदाज है. क्या शॉट खेला है. मानो थोड़ी देर के लिए महसूस हो रहा हो कि वाकई में डेविड वार्नर तो नहीं है जो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे T20 वर्ल्ड कप में. जी हाँ, बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इस बार सुनील. काय बॅटिंग आहे या स्पर्धेतला. 358 क्रमांकाचा षटकार त्यांनी ठोकलाय. 2 षटकार या ओव्हरमध्ये. चिराग आता थोडासा महागा ठरलाय. घुटना टेक और सिक्सर देख, हवा के साथ साथ घटा के संग संग. स्विंग एंड मिस. गेंद रुक कर आई और बल्ला पहले घुमा. ये देखिए
थोड़ी रुक कर गेंद आई थी, बल्ला पहले ही घुमा दिया था वहाँ पर। बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है उनका, मिड विकेट स्क्वायर लेग। 13 गेंदे 12 रन। इक्वेशन आज कुणाल क्या बात है, चेसिंग बहुत हो रही है, लेकिन ये इक्वेशन तो इतनी मुश्किल नहीं भी थी जब माइक्रोफोन हमारे हाथ में आया, लेकिन पिछले 3 मैचेस तो मुश्किल इक्वेशन थी। इस मरतबा ड्राइव करने की कोशिश, मोटा सीधा गेंद बाउंड्री के बाहर, खराब फील्डिंग वहां पे संदेश के ने। ऐसा लग रहा है कि उनका मूड नहीं। ये अलग बात है कि भाग्यश्री ने मैंने प्यार किया मैं कहा हूं मूड नहीं, क्रिकेट में आपका मूड होना चाहिए। अगदी बरोबर आहे. ज्या पद्धतीने संदेश प्रयत्नच केला नाही, थांबला, बॉलला पाहिलं, त्याच्यानंतर जाऊ दिला बॉल, एक पाय थोडासा दाखवला बॉलच्या दिशेने, परंतु हाताजवळ बॉल नव्हताच आणि हा चौकार. देखिए ऐसा लग रहा है कि देखिए घूमी ज़रूर, लेकिन बहुत लेजी तरीके से उन्होंने झुकना। अमोल पाटिल को देखिए कि अब काम मत कर, कई सालों से क्रिकेट खेल रहे। संतोष मडवी को देखिए, आप दीपक मडवी को देखिए, आप प्रमोद मात्रे को देखिए, आप यशपाल माली को देखिए। ऐसा लगता ही नहीं कि ये लोग की उम्र बढ़ गई है। और सुभाष ठाकरे को देखिए, वैसे भी फाइक हमारे बीच में है, पतरा तोड़ सिक्सर जरूर मारा, लेकिन बहुत देर में मारा। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा नीचे रही थी गेंद, उस पे भी रन तो जरूर आया है। अंपायर ने वाइड दिया। गरीबी में आटा गिला कर रहे अक्षय ठेठे। ये जो खिलाड़ी हैं इनका परफॉर्मेंस दिन ब दिन और निखरता जा रहा है। इन्हें कहा जाता है बढ़ती उम्र इनके आड़े नहीं आते। वैसे भी उम्र का जहाँ तक ताल्लुक है ये आदमी के लिए माने नहीं रखती है। आदमी के लिए माने रखता है कि उससे उसकी पगार ना पूछी जाए। इस मरतबा ड्राइव करते हुए सीधा फील्डर के हाथ में खिजर रईस थे। वाइड मिड विकेट पे टीम के कप्तान अपना काम निभाकर लौटते हुए डगआउट में सुनील पाटिल। जागृत मराठा को जीतते हुए देखकर प्रदीप पाटिल उर्फ पप्पू सेठ जो उनके ओनर हैं और 40+ रेगुलर के वो अध्यक्ष भी। और कुणाल 40+ क्रिकेट का भी एक अलग इंजॉयमेंट होता है। आपने बाली में ज़रूर वो इंजॉयमेंट देखा था। यहाँ के जो चारों फॉर्मेट है वो अपने आप में एक अलग ही अंदाज है। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट, BC4 सिटी क्रिकेट, 40+ क्रिकेट और एक गांव एक क्रिकेट। लेकिन 40+ में 3 ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू 40, मास्टर 40, रेगुलर 40। यानी अमोल पाटिल और सुभाष ठाकरे जब रिटायर होंगे तो इनके लिए रास्ते आसान है। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। बल्ले के फेस को खोलने की कोशिश, गेंद डीप बैकआउट पॉइंट पे पहुंची है। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। स्कोर 67। यहाँ से कितने रन चाहिए? 4 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 4 रनों की ज़रूरत। इस मरतबा बहुत ही नज़ाकत भरा ग्लांस, लेकिन शॉट फाइन लेग पे फील्डर थे। इस शॉट को टर्निंग विद द कॉर्नर, जो इंग्लैंड के ज़्यादातर कमेंटेटर कहते थे, टर्निंग विद द कॉर्नर। बहुत ही नज़ाकत से खेला था लेकिन फील्डर को पाया। यहाँ से 3 रन चाहिए जागृत मराठा रानाल को मुकाबले को जीतने के लिए। अगला मुकाबला माहिरा वन द टॉस, सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट। बढ़िया गेंद नीचे रही थी, आगे रखा था पपिया खारिक। गेंदे काफी बची है, इशू गेंदों का नहीं है। सुनील पाटिल लास्ट विकेट, 5 गेंदों में 16। ओहो, फ्लिक पपिया खारिक का सीधा मैदान के बाहर। इस मैच को जीत लिया है जागृत मराठा रानाल ने। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रदीप पाटिल उर्फ पप्पू सेठ एंड जागृत मराठा दी कैप्टन सुनील पाटिल। हार्ड लक रईस बिल्डर एंड डेवलपर, हार्ड लक तारिक रईस एंड हरीश केने। दोस्तों हम आपको लिए चलते हैं खूबसूरत शाम में प्रेजेंटेशन बॉक्स में, यहाँ पर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या
और खूबसूरत चेहरा, आवाज़ की मलका प्रेरणा गुप्ता है। और हरीश, आपके लिए कि ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवा नहीं आई, तुम जो आए हो तो फूलों पे जवानी Well, आई। इस इट्स ओवर टू हरीश पंड्या। इस खूबसूरत शाम में आप सभी का वापस से एक बार बहुत बहुत स्वागत है अल्ताफ बाली एंड BC4 प्रेजेंस भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में, जिसमें अभी मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं मेरे को कमेंटेटर हरीश पांड्या। हम आ चुके हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ और अब सराहा जाएगा उन प्लेयर्स को जिन्होंने बहुत मेहनत की है और मैन ऑफ द मैच टाइटल जीता है। फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है BC4 और अल्ताफ बाली प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में, जिसके आयोजक है पायनियर स्पोर्ट्स और BC4। अभी एक मुकाबला खत्म हुआ है और उसके मैन ऑफ द मैच सेरेमनी के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी है, जैसा सिद्दीक भाई ने बताया, खूबसूरत चेहरा प्रेरणा गुप्ता। प्रेरणा, यू डेफिनेटली लुक alluring today and it is our pleasure that you are anchoring in this tournament. So same goes with me. It's such a huge pleasure that I'm sharing this stage with you, and you being such a great inspiration for all the commentators out here. I think we all get to learn something or the other from you, sir. बस यही बात है, आपका नाम प्रेरणा है तो प्रेरणा लेनी पड़ती है, तो प्रेरणा हम लेते रहते हैं। आइए अब हमारे गेस्ट लिस्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद सीधा हम आगे बढ़ेंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जनाब नईम शेख साहब, वसीम अंसारी, रियल स्टील, भगवान भोईर और सीताराम गुड़वी। हमारे तमाम गेस्ट्स का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो जागृत मराठा राहनाल के ओनर पप्पू शेठ प्रदीप पाटिल जी, आपसे गुजारिश है हमारे साथ जुड़ जाएं। वसीम अंसारी, रियल स्टील के, भगवान भोईर साहब, सीताराम गुड़वी, सीताराम गुळवी साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे। भगवानजी भोईर आपलं हार्दिक स्वागत। त्याचप्रमाणे रियल स्टीलचे वासिम अन्सारी साहेब यांचं स्वागत आणि जागृत मराठा राहनाळ या संघाचे आणि 40+ चे अध्यक्ष सन्मान्य प्रदीप शेठ पाटिल म्हणजेच पप्पूभाई। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है पवन केने। पवन केने, आपसे प्रार्थना है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है। जोरदार तालियां पवन केने के लिए। आइए पवन, सबसे पहले आपको लापास बुटीक का जो शर्ट स्पॉन्सर किया है रियल स्टील और रियल स्पोर्ट्स के वसीम अंसारी साहब, ये इनायत किया जा रहा है। उसके बाद आयोजन समिति की ओर से स्पॉन्सर किया गया ये गिफ्ट टैम्पर आपको दे रहे हैं वहाँ पर भगवान भोईर जी। आइए अब सीताराम गुड़वी साहब, इनके शुभ हाथों से द ड्रीम होममेड केक, ये गिफ्ट टैम्पर आपको दिया जा रहा है। और सबसे आखिर में जागृत मराठा राहनाल टीम के ओनर पप्पू शेठ, इनके द्वारा एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लन, इनके द्वारा स्पॉन्सर की गई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। सो बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का। आप अब बैठ सकते हैं। पवन केने, शुक्रिया। पवन केने, मेरे ख्याल से पवन आए कब, गए कब, पवन की तरह आए पवन की तरह चले गए। बिल्कुल। मेरे ख्याल में ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि हमारा बल्ला ही बात करे, हम कम बात करें, इसीलिए वो चले गए हैं। और अब आपको वापस से हम जोड़ते हुए हमारे अगले मैच की तरफ टू द कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद।